गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जय गुरुदेव वचन। मैं सब काला धन 24 घंटे में सफ़ेद कर दूंगा। मेरा तो सब काम हो चुका है। सत्संगी जन अपने काम में लगे रहें। मैं समय की इंतज़ारी कर रहा हूँ। समय आते ही सब काम हो जाएगा। किसी को घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में उस परमात्मा को पाने का मार्ग बड़ा सरल है। उसे पाने के लिए बस केवल बेचैनी होनी चाहिए। जब आत्मा में बेचैनी होगी तो वह परमात्मा अवश्य मिल जाएगा। जब तुम्हारा समय आ जाए तो घबराना नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मदद करूँगा। बराबर याद करते रहना। सब लोग अपने घर में रहो, वहीं रहकर साधन करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं। इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। दिसंबर 2007। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मुझे धोखा देने वाले खुद धोखा खा जाएंगे। महात्मा अगर जरा भी चूड़ी घुमा दे तो जमीन आसमान में चिपक जाएगी और आसमान जमीन पर उतर आएगा। नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रहने से अन्न का सारा खामियाजा पेट से निकल जाता है। परिवर्तन ऐसा होगा, रात में लोग सोएंगे और सुबह आदमी आदमी को ढूंढेगा। धैर्य रखिए, काम में लगे रहिए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की। मैं भी वक्त की इंतजारी में लगा हुआ हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। तुम क्या सेवा की बात करते हो? अभी तो वो सेवादार आए ही नहीं जो एक इशारे पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे और फिर भी यह कहकर जाएंगे कि मैं कुछ न कर सका। तुम थोड़ी सी सेवा करके ढिंढोरा पीटना चाहते हो। यह स्थान महात्माओं के जगाने का है। परमात्मा ने एक निर्धारित सड़क बना रखी है। उसी रास्ते से आध्यात्मिक विभूतियाँ उतर कर आती हैं। ऊपर ब्रह्मांडों में बहुत सारे मुकाम हैं। इन्हीं मुकामों से भूमंडल पर शक्तियों का उतार होता है। मंडल बहुत से हैं, रास्ता एक है। हम एक बार पकड़ते हैं और नामदान की डोर पकड़ा देते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। यही सोचोगे कि अगर मान लिया होता तो अच्छा होता। आप मेरी बातें सबको बता दें। मैं जितना कहूँ उतना ही बताना। तुम सोचो कि दुनिया को मना लोगे तो यह तुम्हारा भ्रम है। पहले के लोग बच्चों को सिखाया करते थे कि सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करो, धरती माँ को प्रणाम करो, माता पिता और बड़ों के पैर छुओ। वो खुद भी करते थे और बच्चों को भी सिखाते थे। बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते थे। अब तो सब कुछ बदल गया। पूजा पाठ खत्म हो गया। सबने धीरज तोड़ दिया। अब तो यह है कि बस कितना मिल जाए, सब हमारे पास हो जाए, इसी की होड़ी। इसलिए सब लड़ाई झगड़े बढ़ गए, वैमनस्यता हो गई। भाई भाई नहीं मिलकर बैठ सकते। रूहानी माया बड़ी बारीक है, इसे तुम नहीं समझ सकते हो। सत्संग की बड़ी जरूरत है। एक दर्शन यह है कि जो सामने बैठे हुए हैं। एक दर्शन अंदर का है जो सूरत करती है। वह दर्शन तीसरे तिल के भीतर प्रवेश करने पर चरण कमल में होता है। वह बहुत विशाल और अति सुंदर, अति सुखदायी है। जय गुरुदेव।